जय श्री कृष्ण। वर्ष में कुल 4 नवरात्रि आती है। इसमें 2 प्रकट नवरात्रि होती है जिन्हें चैत्र और शारदीय नवरात्रि कहा जाता है, और 2 गुप्त नवरात्रि होती है जो माघ और आषाढ़ के महीने में आती है। चैत्र नवरात्रि वर्ष की पहली नवरात्रि होती है जो हिंदू नव वर्ष के साथ ही शुरू हो जाती है, और शारदीय नवरात्रि अश्विन मास में मनाई जाती है। और यह दोनों नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। और गुप्त नवरात्रि जो माघ और आषाढ़ मास के महीने में आती है, इसमें दुर्गा देवी के 10 महाविद्या स्वरूपों की पूजा की जाती है, और यह पूजा गुप्त रूप से की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तंत्र मंत्र सीखने वाले साधकों के लिए गुप्त नवरात्रि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस नवरात्रि के दरमियान माँ की 10 महाविद्या स्वरूपों की पूजा आराधना कर समस्त सिद्धियां प्राप्त करने हेतु भक्त कठोर व्रत, उपवास और आराधना करते हैं। और खासकर गुप्त नवरात्रि में निशिता काल के दरमियान पूजा आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और आज से ही आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। आज 26 जून और आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिवस है। अब यह नवरात्रि गुप्त नवरात्रि क्यों कहलाती है और गुप्त नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे एक कथा जुड़ी हुई है जिसका वर्णन हमें देवी भागवत एवं शिव पुराण में प्राप्त होता है। तो चलिए आज गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिवस के पावन अवसर पर हम इसी कथा का श्रवण करते हैं। अब एक समय देवताओं से वेद छीन लिए जाने के परिणाम की चर्चा करते हुए नैमिषारण्य में इकट्ठा हुए सभी ऋषि मुनियों को सूत जी ने कहा कि बहुत समय पहले की बात है कि एक बार महाबली रुद्र के पुत्र दुर्गम ने देवताओं से वेद छीन लिए। वेदों के अभाव में यज्ञ अनुष्ठान बंद हो गए और दुर्गम ने भयंकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। ब्राह्मण भी दुराचारी हो गए। यह सब देखकर देवता महामाया की शरण में गए और अपना दुख प्रकट करते हुए रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब देवताओं को आश्वस्त करने के पश्चात देवी ने दुर्गम पर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से भयंकर युद्ध शुरू हो गया और उसी समय देवी के शरीर से 10 देवियां प्रकट हुई जो इस प्रकार है: काली, तारा, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, बगला, मातंगी, धूम्रा और त्रिपुरा सुंदरी। इन सभी ने मिलकर दुर्गम सहित दैत्यों की सेना का नाश कर दिया और चारों वेद देवताओं को सौंप दिए। और फिर वेदों को प्राप्त कर देवताओं ने पुनः देवी की आराधना की और साथ ही स्वयं को सदैव बाधाओं से मुक्त रखने के लिए माता से प्रार्थना की। यह प्रार्थना सुनकर देवी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे समय समय पर देवताओं की भलाई के लिए अवतार लेती रहेंगी। इस प्रकार सूत जी ने कहा कि इस शक्तियों के प्राप्त करने के लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति 3 मार्ग है। मन और आत्मा का मिलन ही ज्ञान है, भौतिक जगत का मिलन ही कर्म है और देवी तथा आत्मा की एकता का बोध ही भक्ति है। इन तीनों के मिलन को क्रिया योग कहते हैं और यही सर्वोच्च साधन है। तो उसी समय से यह गुप्त नवरात्रि का आरंभ हुआ। उसी समय सर्वप्रथम देवताओं ने देवी के शरीर से प्रकट हुई 10 देवियों की आराधना और प्रार्थना की थी। तभी से गुप्त नवरात्रि का आरंभ हुआ। तो यह है गुप्त नवरात्रि के पीछे छिपी हुई रहस्यमय कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी गुप्त नवरात्रि के पीछे छुपी हुई रहस्यमय कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए हमारे वैदिक शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही महत्वपूर्ण कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।